समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ओम प्रकाश आदित्य जी की कविता। कविता का शीर्षक है गौरी बैठी छत पर। जब किसी पिक्चर के गीत लिखे जाते हैं तो वहां पे एक सिचुएशन होता है, उसके अनुसार गीत लिखा जाता है। जैसे देशभक्ति गीत, एक क्रांतिकारी बंधा हुआ है और उसके ऊपर अंग्रेज कोड़े बरसा रहे हैं और उसके ऊपर गीत लिखा जाएगा। या फिर प्रेमी युगल प्रेम कर रहे हैं और उसके ऊपर गीत लिखा जाएगा। इसी प्रकार से एक सिचुएशन है। छज्जे पर एक जवान लड़की बैठी हुई है, उसके हाव भाव ये बताते हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए गई है। उसके ऊपर भारत के बड़े बड़े कवियों को गीत लिखना है, तो वो किस प्रकार से गीत लिखेंगे। सबसे पहले कवि आते हैं हिंदी के प्रथम राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी। वो किस प्रकार से उस दृश्य का वर्णन करेंगे, सुनिए। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो, धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबलान भूतल पर गिरे। नंबर आता है हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का। वो किस प्रकार से वर्णन करते हैं, सुनिए। स्वर्ण सौध के रजत शिखर पर चिर नूतन चिर सुंदर प्रतिपल, उन्मन उन्मन अपलक नीरव, शशि मुख पर कोमल कुंतल पट, कसमस कसमस चिर यौवन घट, पल पल प्रतिपल छल छल करती निर्मल दृग्जल, ज्यों निर्झर के दो नील कमल, यह रूप चपल ज्यों धूप धवल, अतिमान कौन रूप सी बोलो प्रिय बोलो ना। उसके बाद आते हैं हमारे रामधारी सी दिनकर जी। दग्ध हृदय में धधक रही उत्तप्त प्रेम की ज्वाला, दग्ध हृदय में धधक रही उत्तप्त प्रेम की ज्वाला, हिमगिरी के उत्स निचोड़ फोड़ पाताल बनो विकराला, ये ध्वंसों के निर्माण त्राण से गोद भरो पृथ्वी की, ये ध्वंसों के निर्माण त्राण से गोद भरो पृथ्वी की, छत पर से मत गिरो गिरो अंबर से वज्र सरीखी। इसके बाद नंबर आता है हमारे काका हाथरसी जी का। वो किस प्रकार से वर्णन करेंगे। गौरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, गौरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार, भली करे करतार, न दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार के नीचे पतले कक्का, कह काका कबीराय अरी आगे मत बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। यदि गोपाल प्रसाद व्यास जी होते तो इस सिचुएशन के लिए किस प्रकार से कविता लिखते, वो सुनिए। छत पर उदास क्यों बैठी है तू मेरे पास चली आ रही, छत पर उदास क्यों बैठी है तू मेरे पास चली आ रही, जीवन का सुख दुख कट जाए कुछ मैं गाऊं कुछ तू गा रही, तू जहां कहीं भी जाएगी जीवन भर कष्ट उठाएगी, और मेरे साथ रहेगी तो मथुरा के पेड़े खाएगी। सोचिए यदि श्याम नारायण पांडे जी होते तो वो किस प्रकार से कविता लिखती। ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी,
वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी। सिंहनी की बान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से। तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो शत्रु पर मगर गिरो। अगर गोपाल प्रसाद नीरज जी होते, वो पुराने गीतकार हैं, तो वो किस प्रकार से गीत लिखते? होना उदास रूपसी तू मुस्कुराती जा, होना उदास रूपसी तू मुस्कुराती जा। मौत में भी जिंदगी के फूल खिलाती जा। जाना है हर एक को एक दिन जहान से, जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती। और अगर इस विषय पर कविता लिखने के लिए मुझे कहा जाता तो मैं किस प्रकार से कविता लिखता? कूद जा गोरी छत से, नखरे हैं तेरे चाल में। कूद जा गोरी छत से, नखरे हैं तेरे चाल में। बचा लूंगा लेके तुझे मैं अस्पताल में। जिंदगी पड़ी है सामने तेरे, बाद में तू मर जाना। जिंदगी पड़ी है सामने तेरे, बाद में तू मर जाना। बर्तन कपड़े झाड़ू पोंछा, मेरा इतना सा काम तू कर जाना।